तो बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार की खबर की कर लेते हैं, जहां नालंदा के मगड़ा शीतला मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे की वजह मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यह अफरा तफरी मची और उसके बाद ये बताया गया कि इसके चलते 8 लोगों की जान चली गई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत ही मौके पर पहुंच करके राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायल श्रद्धालुओं को पास के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। यहां उनकी हालत पर डॉक्टर निगरानी रखे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में भगदड़ का कारण अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा इंतजामों की कमी बताई गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन टीम तैनात की और मंदिर परिसर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी भेज दिया गया। राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। तो फिलहाल बिहार से जो तस्वीरें सामने आई है, ऐसे में ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये नाकाम साबित हुए। तीर्थ स्थलों में जो भगदड़ की अब तक बड़ी घटनाएं रही है, उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। मंडेर मंदिर, जहां साल 2005 में आग और भगदड़ हुई थी, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चामुंडा देवी मंदिर, साल 2008 का समय जब नवरात्रि के दौरान भगदड़ हुई, 220 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई। और इसके बाद रतनगढ़ मंदिर, साल 2013 की बात करें तो यहाँ पुल पर अफवाह फैली और जिस वजह से भगदड़ की तस्वीर हम सभी ने देखी थी, उस दौरान भी लगभग 100 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी और भगदड़ में 100 लोगों की जान चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ 2016 सिंहस्थ कुंभ मेला, जिस दौरान भारी भीड़ में भगदड़ हुई, कई श्रद्धालु घायल हुए। और वैष्णो देवी मंदिर, साल 2022 का मामला, जब नए साल पर भगदड़ हुई, 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई, 2025 में कुल 8 लोगों की जान चली गई। तो ये वो डेटा है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मंदिरों के भीतर इस तरीके की घटनाएं इससे पहले भी होती रही है और बार बार ये सवाल उठते हैं इन घटनाओं के सामने आने के बाद से कि आखिर इन मंदिरों में पहले से भीड़ कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं पूरी होती है। तो वहीं नालंदा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाने की बात कही गई है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। बिहार के नालंदा जिले में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों का 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के लिए जहां शोक व्यक्त किया, तो वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़ के बाद सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए देने का ऐलान बिहार सरकार की ओर से किया गया है। वहीं इस हादसे के बाद सरकार की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया और मंदिर में भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर में भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवार को 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो एक दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा गया है, नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत हृदय विदारक है। इस दुर्घटना में जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई, जो घायल हुए, उन सभी के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान कर रही है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में संबल दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी ओर से भी मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर जो लोग घायल हुए हैं, उन सभी लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
देखिए, नालंदा में अत्यंत ही दुखद घटना घटी है। भगदड़ में एक मंदिर में जिस तरह से 8 लोगों की जानें चली गई हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं कई लोग, इसके लिए सीधे तौर पर शासन प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इसकी जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार में किस तरह से कुर्सी के खेल में सरकार में बैठे लोग व्यस्त हैं और यहाँ लोगों की जाने जा रही हैं। तो भला बताइए, आज महावीर जयंती है, शीतला माता के मंदिर में भगदड़ में लोगों की जाने चले गए, एक भी पुलिस बल तैनात वहाँ नहीं थे, ना कोई शासन प्रशासन का आदमी था। तो हो क्या रहा है बिहार में? उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। कई घायल हैं, उनकी सरकार इलाज की समुचित चिंता और प्रबंध कर रही है। आयुक्त जो है, आयुक्त को घटनास्थल पर भेजा गया है। मुख्य सचिव को सरकार ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। उस जांच में भगदड़ मचने के कारणों के बिंदु की भी जांच होगी। सरकार उन सबको देख रही है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। लगातार सभी सरकारें कम करने की प्रयास करती रही हैं, लेकिन समाप्त तो वैसे ही हुआ जैसे देश से टेरर खत्म हो गया था 2016 में। फंड आना बंद हो जाएगा, सब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, ये सब तो आज से थोड़ी सुन रहे हैं हम लोग, लगातार सुन रहे हैं। फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, तो उसी तरह से नक्सलवाद भी समाप्त हो गया। और अब आपको सीधे